हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज अपनी प्रीफिक्स की सीरीज़ में अगला वर्ड लेकर के आया हूँ आउट। ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप चाहे बैंकिंग एसएससी कैलेंडर बैंकिंग का भी आ गया है, एसएससी का भी कैलेंडर आ चुका है, और क्या बोलते हैं बाकी सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, तमाम एग्जामिनेशंस में जो वर्ड्स आते हैं, ठीक, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स होता है आउट, बाहर। ठीक, आउट नंबर, ठीक, संख्या में ज़्यादा हो जाना, ठीक, बाहर आ जाना, संख्या बाहर आ जाना, ठीक, आउट स्पोकन यानी स्पीक करना, बाहर बोलना, खुल के बोलना, ठीक, क्लियर बोलना। तो उसी आउट में से हम लोग कुछ वर्ड लेके चलते साथियों। 5 वर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, फटाफट देखें और काम को आगे बढ़ाते हैं। आउट डेटेड, आउट स्पोकन, आउट स्ट्रेच, आउटसोर्स एंड आउट स्टेशन। ठीक, कॉमन वर्ड से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से अपनी पकड़ बना सकें और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला आउटडेटेड, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला वर्ड। आउटडेटेड का मतलब हो गया कि जिसकी डेट निकल चुकी, आउट ऑफ डेट। ठीक, इसका एक्चुअली मीनिंग हो जाता है, इसका मीनिंग आता है, देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ डेट। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ डेट, बल्कि वही लिखता तो ठीक रहता, अप्रचलित। अप्रचलित का मतलब हो गया जो अब प्रचलन में नहीं है। ठीक, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड इंग्लिश में हो जाएगा ऑब्सोलीट, OBSELET, यानी जो अब डेट के, जिसकी डेट निकल चुकी। आउटस्पोकन, ओह, स्पीक का मतलब है बोलना, आउट का मतलब है बाहर, बाहर बोलना, यानी अपनी बातों को, मन की बातों को बाहर लाने वाला, बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला। कभी कभी मुंहफट भी बोल देते हैं इसको, स्पष्ट, ठीक, मुंहफट भी कह देते हैं, यानी जिसका मुंह कुछ भी बोल देता है, यानी जो मुंह में आ रहा है वो बोल दिया। वेरी वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड। ठीक, तो ये स्पीक से निकल रहा है, देखिए ये डेट से निकल रहा है, इसकी डेट बाहर हो गई, इसके बातें बाहर आ रही हैं। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट। और कभी कभी मैंने बोला ना, इसको हम लोग थोड़ा नेगेटिव सेंस में मुंहफट भी बोल देते हैं, डिपेंड करता है। ठीक, तो स्पष्ट का मतलब हो गया फ्रैंक। ठीक, और एक वर्ड और लूंगा, कैंडिड। ठीक, कैंडिड, CANDID, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो आउटस्पोकन बार बार आने वाला वर्ड है ये। ठीक, आउट स्ट्रेच, नाम से क्लियर है, स्ट्रेच का मतलब है फैलना, आउट स्ट्रेच का मतलब है फैलते फैलते बाहर आना, यानी सीमा से बाहर ले आना, यानी किसी चीज को एक्सटेंड और एक्सपैंड और स्ट्रेच और खींच देना, बढ़ा देना। ठीक, ये निकल रहा देखिए किससे? स्ट्रेच से, खींचना। ठीक, आउट स्ट्रेच यानी किसी चीज को विस्तृत करना, बढ़ाना, विस्तृत करना। टू एक्सटेंड, क्या हो जाएगा साथियों? टू एक्सटेंड। ठीक है, तो ये तीनों मेरे ख्याल से आपने बता दिए होंगे, नहीं भी बताए होंगे तो इनमें से कोई 2 बता दिए होंगे। वेरी गुड। नंबर 4 आउटसोर्स, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आउट का मतलब है बाहर, सोर्स का मतलब है स्रोत, जिसका स्रोत बाहर को दे दिया गया है, यानी कोई चीज आउटसोर्स, जिसकी सोर्सिंग, यानी जिस काम को करवाना हम कहां से कर रहे हैं? बाहर से, यानी सोर्सिंग इज आउट। ठीक, तो हम कह सकते हैं आउटसोर्स का मतलब हो गया कि किसी काम को बाहर देना, कार्य बाहर करवाना। ठीक है, ठीक है। टू गिव ऑर्डर, टू गिव वर्क आउटसाइड। ठीक, कॉमन लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, टू गिव वर्क आउटसाइड, यानी किसी काम को बाहर करवाना। ठीक, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, टू गिव वर्क आउटसाइड, अपने काम को बाहर से करवाना। ठीक, एंड नंबर 5 इज आउट स्टेशन। लो भाई, आउट ऑफ द स्टेशन। ठीक, यानी स्टेशन के बाहर, आउट ऑफ स्टेशन। भाई हमारे ब्रदर कहाँ है इस समय? आउट ऑफ स्टेशन है, यानी इस समय आउट स्टेशन है, यानी स्टेशन से बाहर, बाहर। ठीक, शहर से बाहर, हिंदी में जाएगा शहर से बाहर, आउट ऑफ सिटी या ठीक स्टेशन। ठीक है साथियों,
तो ये 5 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराए, ठीक। पहले आउटडेटेड, आउट ऑफ डेट, जिसकी डेट निकल गई। आउटस्पोकन, जो बाहर बोलता है यानी खुल के बोलता है, अपनी बातों को क्लियर करने वाला। आउटस्ट्रेच, ठीक, स्ट्रेच यानी किसी चीज़ को और बढ़ा देना। आउटसोर्स, सोर्स का मतलब होता है कोई काम करवाना, वो जो अपना काम कहीं और से करवा रहा है। और आउट स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन, स्टेशन के बाहर जाना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 5 वर्ड्स। आइए साथियों, नेक्स्ट 5 वर्ड्स साथियों आपके सामने, ठीक, आता हूं, 1 मिनट। तो साथियों नेक्स्ट 5 वर्ड्स आपके सामने, आउटरेज, आउटबर्स्ट, आउटक्राई, आउटपोर और एक आउट लॉ, ठीक। तो आइए फटाफट समय ना वेस्ट करते हुए, उम्मीद करता हूं कि आपने इनमें से कुछ वर्ड बता दिए होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं आपके। आउटरेज, ठीक, मैंने देखिए सीरीज इस तरह से बना रखी ताकि आपको उसको याद करना आसान हो जाए। ये 5 वर्ड नेगेटिव हैं, ठीक। इनमें से 4 जो है आप मीनिंग देखेंगे अभी समझ में आएगा। आउटरेज, आउट ऑफ रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा और आउट का मतलब है बाहर, गुस्सा बाहर आ गया या गुस्से से भर उठना, आउटरेज, ठीक। यानी वेरी, हिंदी में अति गुस्से, अरे अति गुस्से में, ठीक, बहुत गुस्से में होना, बहुत गुस्सा, ठीक। वेरी वेरी एंग्री, ठीक, कॉमन मीनिंग बता रहा हूं, वेरी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक। वेरी वेरी एंग्री, ठीक। आउटरेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है साथियों आउटबर्स्ट। बर्स्ट यानी फटकर बाहर आना, विस्फोट होना, आउटबर्स्ट, गुस्सा से भर उठना, ठीक। फिर आ गया आपका बहुत गुस्सा, वेरी वेरी एंग्री, ठीक। समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, वैसे ये दोनों नाउन होते हैं, गुस्से के लिए यहां पे एंगर होना चाहिए, ठीक, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूं ताकि कोई वर्ड मिल जाए तो आप उसको पकड़ सकें। आउट क्राई, नाम से क्लियर है, आउट क्राई यानी रोना बाहर आ जाना, ठीक, यानी बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ठीक। आउट क्राई, ठीक, बहुत परेशान, क्योंकि वो रो रहा है, ठीक, बहुत परेशान। वेरी वेरी ट्रबल्ड, बहुत ज्यादा परेशानियों से घेर उठना, ठीक। आउट पोर, बरसना, आउट पोर, बरसना यानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ठीक। मन की बात को पोर, पोर आउट बोलते हैं हम लोग, यानी जो है उसको पोर आउट, बाहर निकालो, फेंको उसको बाहर, ठीक, यानी आउट पोर का मतलब ये हो गया, ठीक। फिर बहुत गुस्सा और बहुत परेशान, बहुत गुस्सा परेशान का मिला जुला रूप, बहुत गुस्सा और परेशानी, ठीक। एंगर एंड ट्रबल, आउटपोर, ठीक है। गुस्से में आकर के कुछ बोल देना या कुछ चीज़ों का बाहर निकल जाना, ठीक। तो चारों का देखिए मतलब निकल के आ रहा है, वो गुस्से से भर उठना, गुस्से से आग बबूल हो जाना, कुछ बोल देना, बड़बड़ करना, चिल्लाना, परेशान हो जाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th वर्ड, आउट लॉ। ये थोड़ा बाकी 4 से अलग है। आउट लॉ नाम से, आउट ऑफ लॉ, कानून की हद से बाहर, अपराधी, ठीक। आउट ऑफ लॉ, देखिए निकल रहा है किससे, लॉ। पोर का मतलब बरसना, बहना, ठीक, बहना। क्राई का मतलब रोना, बर्स्ट का मतलब फटना, ठीक। रेज का मतलब गुस्सा होना, गुस्से में आपे से बाहर हो जाना, ठीक। बाहर की ओर फटना यानी ब्लास्ट हो जाना, ज्वालामुखी की तरफ फटना। बाहर आकर के रोना यानी बहुत परेशान हो जाना। बाहर आकर के बहना, आंसुओं का बहना या मन की बातों का बाहर आ जाना। आउट लॉ, कानून की हद से बाहर निकाला जाना। अपराधी, भगोड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं अपराधी। भगोड़े के लिए भी यूज करते हैं इसको हम लोग, भगोड़ा यानी क्रिमिनल। इधर देखिए, क्रिमिनल एंड फ्यूजिटिव,
वांटेड एक वर्ड आपको लिखा रहा हूं, ठीक। फ्यूजिटिव, ठीक, फ्यूजिटिव मीन्स भगोड़ा, वांटेड फरार, ठीक, FUGITIV, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये 5 वर्ड आपने निकाल लिया होगा। आउटरेज, गुस्से से भर उठना, आउटबर्स्ट, गुस्से से फटना, आउटक्राई, गुस्से से रोना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, आउटपोर, ठीक, आंसुओं का, मन की भावनाओं को बाहर आ जाना, ठीक, गुस्सा व परेशान हो जाना, आउटलॉ, कानून की हद से बाहर हो जाना, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 5, ठीक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, केवल वही दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं। साथियों सीरीज के अगले 5 वर्ड की ओर मैं आ चुका हूँ और आपको भी इसी ओर लाना चाहता हूँ। आइए लेट्स कम टू वर्ड नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। outnumber, outperform, outplay, ठीक, outscore and outlive. These are the 5 important words. Let's see how much do you know. सीरीज मैंने बना रखी, देखिए ये 5 लगभग सिनोनिम्स है, लगभग सिनोनिम्स, ठीक। आइए देखते हैं इनकी मीनिंग क्या निकल के आते हैं। आउट नंबर यानी सब संख्या, ठीक, आउट नंबर यानी एक की संख्या दूसरे के मुकाबले में ज्यादा हो जाए, संख्या ज्यादा संख्या, आउट नंबर, ठीक, ठीक। मैं मीनिंग देता हूं, यानी आउट नंबर यानी संख्या अधिक हो जाना, ठीक, संख्या बढ़ना, अधिक संख्या, अधिक होना। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीतना, टू विन, ठीक। आउट परफॉर्म नाम से क्लियर है, आउट परफॉर्म यानी किसी का परफॉर्मेंस दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में ज्यादा अच्छा हो जाना, ठीक। इनको जरा मैं सीधा कर दूं, टेढ़ा हो गया है। संख्या अधिक होना, जीतना, टू विन, ठीक, टू विन, ठीक। आउट परफॉर्म एक का परफॉर्मेंस दूसरे से बेटर हो जाना, यानी बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर प्रदर्शन। टू विन, टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्म, आउट प्ले। इंडिया आउट प्लेड ऑस्ट्रेलिया यानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा प्ले, खेल के बाहर कर दिया। खेल के बाहर तब करेंगे जब आप खेल जीत जाएंगे, दूसरा हार जाएगा। टू विन, टू प्ले बेटर, जीतना, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, जीतना। आउट स्कोर, इनका स्कोर उनके स्कोर से ज्यादा हो गया, उन्होंने अपने स्कोर से दूसरे को बाहर कर दिया। टू विन, ठीक, सीधा सीधा, फिर वही बात, टू विन, जीतना। एंड 15th आउट लिव, ठीक, जितना दूसरा जीवित हुआ अगला उससे ज्यादा समय तक रह गया। आउट लिव यानी ज्यादा समय तक जिंदा रहना, ज्यादा बचना, ज्यादा जिंदा रहना, बचना, ठीक। टू लिव लॉन्गर, टू विन दूसरे के मुकाबले में ज्यादा संख्या होना, संख्या अधिक होना, दूसरे के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करना, बेहतर प्रदर्शन, आउट परफॉर्म, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा अच्छा खेलना, जीत हासिल करना, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा स्कोर करना, आउट स्कोर, जीतना। एंड आउट लिव दूसरे के मुकाबले में ज्यादा समय तक जीवित रहना, यानी दूसरे को जिंदा रहने में हरा देना, ठीक। देखिए 5 सिनोनिम से करीब करीब 5 जो है दूसरे से बेहतर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट साथियों, ठीक, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट, ठीक। आउट के साथियों ये आउट का 1 है, इसकी सीरीज 2 की है, ये आउट, ठीक, बाहर प्रीफिक्स 1 है, ठीक, ये आउट 1 है, ठीक है। और सीरीज में नंबर 2 भी है, ठीक। 20-20 वर्ड के बना रखे हैं ताकि आप आसानी से पकड़ सके। आइए, आउट लास्ट, आउट शाइन, आउट डू, आउट थिंक एंड आउट विट। देखिए आपको इनमें से किसका मीनिंग मालूम है? ये सब एग्जामिनेशन वाले वर्ड है। आउट लास्ट, लास्ट का मतलब है लास्ट तक चलना, टिके रहना। आउट लास्ट का मतलब फिर वही आ गया जो हम लोग पिछले 5 में चल रहे थे, यानी दूसरे से आउटलिव, ठीक। ये आउटलिव का सिनोनिम है, इसका सिनोनिम है आउट लिव यानी ज्यादा जीवित रहना, टू लिव लॉन्गर। टू लिव लॉन्गर, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा समय तक जीवित रहना, ठीक। आउटशाइन,
दूसरे के मुकाबले में ज्यादा चमकना, सब जीत रहे हैं, सब दूसरे के मुकाबले में बेहतर है, ज्यादा चमकना, जीतना, ज्यादा चमकना। फिर वही बात, ठीक, टू विन, जीतना, टू विन, जीतना, ठीक। तीसरा वर्ड आ गया साथियों, ज्यादा चमकना, टू विन, जीतना, ठीक। बाद में इसको पॉज करके चेक कर लेना। आउट डू, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कार्य करना, हराना। और आउट थिंक, दूसरे के मुकाबले में, अच्छा सॉरी, ये तीनों सिनोनिम्स आ रहे करीब करीब, ये करना है और ये सोचने वाले। आउट डू, बेहतर करना, करना, हराना। टू डू बेटर, और टू डिफीट, टू डिफीट, किसी को हरा देना। आउट डू, आई हैव डन वेल, आई हैव डन बेटर देन यू, मैं जीता तुम्हारे, मतलब सेंस ही आ गया। आउट थिंक, दूसरों के मुकाबले में दूसरों को अपनी सोच से बाहर कर देना, यानी बेहतर सोचना। एंड आउट विट, विट का मतलब भी होता है बुद्धि, दूसरों की बुद्धि, ठीक, के मुकाबले में दूसरे को अपनी बुद्धि के बल पर बाहर कर देना, यानी दोनों का मतलब हो गया बेहतर सोचना अगले के मुकाबले में, ठीक। हराना, टू थिंक बेटर, टू डिफीट, फिर वहीं पहुंच गए, ठीक। एंड आउट विट, विट का मतलब भी होता है बुद्धि, अपने बुद्धि के बल पर दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना, ठीक। फिर वही बात, बेहतर बुद्धि का प्रयोग करना, बेहतर सोचना, फिर वही बात, हराना, सिनोनिम्स है दोनों, ठीक। टू थिंक बेटर, और टू डिफीट, ठीक है साथियों। देखो आप कह रहे होंगे बेटर क्यों लगा रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हराना, बेहतर सोचना। बेटर का मतलब है दूसरा तो आ ही गया, बेटर का मतलब है दूसरा या दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना, यानी उन सबको पीछे छोड़ देना, हराना, ठीक। तो आउट लास्ट, लास्ट, लास्ट तक चलना, टिके रहना। आउटलिव, ज्यादा जीवित रहना, टू लिव लॉन्गर, ठीक। हरा देना दूसरे को अपने जीवित रहने की आयु से। आउटशाइन, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा चमकना, ठीक, ज्यादा प्रसिद्ध होना, ठीक, ज्यादा चमकना, टू विन, जीतना, फिर वहीं पहुंचे। आउट डू, ओह आई हैव डन बेटर देन यू, ठीक, दूसरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करना, उसको हराना। आउट थिंक एंड आउट विट, थिंक और विट दोनों का मतलब होता है बुद्धि और सोचने से। दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना, ज्यादा सोचना, यानी उसको हरा देना, बेहतर सोचना, हराना, ठीक। तो साथियों ये रही सीरीज नंबर 1, 20 इंपॉर्टेंट आउट प्रीफिक्स से आने वाले वर्ड्स। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादातर आंसर सही आ गए होंगे। सारे का एक सीरीज़ बना लीजिए। प्रीफिक्स का नंबर 4 वीडियो चलना मेरा ये, ठीक। एक अंडर का था, 2 ओवर के थे, चौथा ये आउट का है और एक और आउट का आने वाला है 5वां, ठीक। और फिर इस तरह से और प्रीफिक्स भी लाऊंगा और वोकैब भी लाऊंगा, वर्ड्स भी लाऊंगा, सब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन वाले, ठीक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, अपने साथियों को भी बताइए, ठीक, ताकि वो भी इसका पूरा का पूरा लाभ ले सकें। रेगुलर तैयारी करते रहिए और मुझे जल्द से जल्द मिठाई खिलाइए फाइनल सिलेक्शन की। थैंक यू, धन्यवाद।